बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं वो दिल के कानों से सुने। बीवी पर हाथ उठाने वाले शख्स को 4 नुकसानात का सामना करना पड़ता है। यानी बीवी पर हाथ उठाने वाले और उस पर जुल्म करने वाले शौहर को अपनी ज़िंदगी में 4 नुकसान का सामना करना पड़ता है। खलीफा दोइम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी कचहरी लगाकर बैठे हुए थे और लोगों में इंसाफ तकसीम फरमा रहे थे कि एक औरत रोती और चिल्लाती हुई अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आई। उस औरत की हालत ज़ार देखकर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निहायत बेकरार हुए और जाहो जलाल में अपनी जगह से उठ खड़े हुए और पूछा, ए खातून, ए इस्लाम की शहज़ादी, क्या मामला हुआ? वो कौन है जिसने तेरी ये हालत कर दी है? फरमाया, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की औरत की आंखों से आंसू साफ किए हैं। तो वो कौन बदबख्त है जिसने इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी को रुलाया है? औरत ने रोते हुए अर्ज़ किया, हज़रत, आपकी अदालत में अपने शौहर की शिकायत लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरा शौहर है जो मेरा हया नहीं करता, मुझे ज़लील ख्वार करता है, मुझ पर जुल्म करता है और मेरी खूबसूरत ज़िंदगी को उसने ओजीरन बना दिया है। हजूर, मुझे मारता है, मुझे रुलाता है और बातों बातों पे मुझे कोसता रहता है। मेरा दिल करता है कि गोश्त काटने वाली छुरी अपने हाथ में पकड़कर अपना गला ही काट डालूं, खुदकुशी कर लूं, लेकिन क्या करूं? मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में सोचती हूं, लेकिन मेरे शौहर ना मेरे बारे में सोचता है और ना ही बच्चों के बारे में सोचता है। अल्लाह अकबर। कहाँ बुलंद बरतर तालीमात दीन इस्लाम की और कहाँ ऐसे शौहर जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, सताते हैं और उन्हें अपने रवैये से, अपनी ज़हर आलूद बातों से रुलाते हैं। अरे नादान, ये तुम्हारी बीवियाँ बाद में हैं, पहले ये इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ हैं, इस्लाम की परियाँ हैं। औरत सिर्फ तुम्हारे घर की जीनत नहीं, बल्कि ये तो कायनात की सबसे खूबसूरत हस्ती है। आप सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद आदम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी शख्स वो है जो अपनी औरतों से मोहब्बत करने वाला है और जो अपनी नमाज़ों की अदायगी करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में से मेरे लिए औरतें और खुशबू महबूब बना दी गई है और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बना दी गई है। बारिवायत निसाई। साहबी रसूल मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपनी बीवी के लिए वैसे ही सजता हूँ जैसे वो मेरे लिए ज़ेब व ज़ीनत अख्तियार करती है। और इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो भी मेरी बीवी के मेरे ऊपर हक़ हैं वो सब अदा करूँ। कुरान पाक में अरशाद बारी ताला है, और औरतों के भी वैसे ही हकूक़ हैं जैसे उन मर्दों के हैं। हाँ, मर्दों को औरतों पर एक दर्जा फजीलत हासिल है और अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। सूरह बकरा। यानी जिस तरह बीवी पर शौहर के हकूक़ हैं, इसी तरह शौहर पर भी बीवी के हकूक़ हैं। मदर्जा वाला आयत इस बात पर दलालत करती है कि मर्द को औरत पर कुछ ज़्यादा हकूक़ हासिल हैं, वो भी इस वजह से क्योंकि वो बीवी पर घर पर ख़र्चा और ज़िम्मेदारी के बदले में, और बजाय इसके कि शौहर बीवी को मारे पीटे और एक दूसरे के लिए तंगी पैदा करें, बल्कि कुरान तो कहता है कि अल्लाह ने मियाँ बीवी के दरमियान दोस्ती, मोहब्बत और मेहरबानी रख दी है ताकि दोनों एक दूसरे से आराम पाएँ। अरशाद बारी ताला है, तर्जमा और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए बीवियाँ पैदा की ताकि तुम उनकी तरफ जाकर आराम पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान दोस्ती और मेहरबानी रख दी। बेशक इसमें उन लोगों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियाँ हैं जो गौर करते हैं। सूरत रूम। यानी मर्द और औरत की ज़ौजियत में सुकून के साथ साथ अल्लाह ताला ने दोस्ती और रहमत रख दी है। दुनिया में इश्क की बेशुमार दास्तानें मशहूर हैं और हर तरफ किसी का शोर और हंगामा है, मगर हकीकी दोस्ती और मोहब्बत जो अल्लाह ताला के फजल से खावंद और बीवी के दरमियान पैदा होती है, नाजायज़ इश्क और हराम मोहब्बत में गिरफ्तार लोग उसकी बू से भी नहीं पा सकते। अल्लाह की कुदरत की अजीम निशानियों में से एक निशानी दोस्ती और मोहब्बत के साथ साथ वो रहम और मेहरबानी है जो अल्लाह ने मियाँ बीवी के दरमियान रख दी है कि वो तंदुरुस्ती और सेहत व जवानी में भी और बुढ़ापे और बीमारी में भी एक दूसरे पर निहायत मेहरबान और रहम करने वाले होते हैं। न सिर्फ कुरान में बल्कि अहादीस में भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों के साथ भलाई का हुक्म दिया है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کو اپنی بیوی کے بارے میں احسان اور اس کی عزت کرنے کی وصیت فرمائی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو لوگوں میں سب سے بہتر اسی شخص کو ہی قرار دیا جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ احسان کرتا ہو۔ فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب میں سے بہتر ہوں۔ باروایت سنن ترمذی۔ ایک جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اس کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ہی ڈالو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی باقی رہے گی۔ اس لیے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے معاملہ کی وصیت کرتا ہوں۔ باروایت صحیح بخاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن کسی مومنہ سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہو تو دوسری عادت سے راضی ہو جائے۔ باروایت صحیح مسلم۔ یعنی اگر کسی شخص کو اپنی بیوی کی کوئی بات پسند نہیں آئی تو وہ اس سے ناراض نہ ہو، اسے اس کی کوئی اور عادت اچھی لگے گی۔ ایسا نہ ہو کہ بس وہ ایک خامی دیکھ کر اسے مار پیٹ یا گالی گلوچ کرنا شروع کر دے، یا اس سے بد ظن ہو جائے، بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اس کی کوئی عادت ناپسند آنے پر اس کو نظر انداز کرنے کا حکم دیا ہے۔ غرض یہ کہ بیوی کے عیبوں کو نظر انداز کرتے ہوئے زندگی کے سفر کو خوشگوار بنائے رکھنے کی شوہر کو تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی اگر بیوی بے حیائی فحاشی پھیلائے، شوہر کی عزت و ناموس کا خیال نہ رکھے، تو ایسی صورت میں انہیں ہلکی پھلکی مار دی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امان کے ذریعے حاصل کیا ہے، اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق ہے، اور وہ تمہارے گھر میں ان لوگوں کو نہ آنے دے جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ ایسا کرے تو ان کو مارو، مگر ایسی مار جو زیادہ شدید نہ ہو، اور چہرے پر ہرگز نہ مارو، اور تم پر ان کا یہ حق ہے کہ تم ان کے نان و نفقہ اور کپڑے کی دستور کے موافق ذمہ داری پوری کرو۔ باروایت صحیح مسلم۔ محترم ناظرین، جب وہ عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے شوہر کے ظلم کی فریاد کر رہی تھی تو آپ نے بے قراری اور جاہ و جلال کے عالم میں اس کے شوہر کو بلا بھیجا۔ جب اس کے شوہر کو حاضر کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے بندے، کیا تیری بیوی جو کہتی ہے وہ سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ تو نے اپنی بیوی کو بڑی بے دردی سے مارا پیٹا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ تو نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹا ہے؟ کیا اس کے چہرے پر جو نشان ہے وہ تیری ہی مار پیٹ کے ہیں؟ شوہر نے ہاں میں سر ہلا دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کھلی کچہری میں موجود ہر آنکھ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈھال ہیں۔ فرمایا، اور بدبخت سن لے اور اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھا لے، جو شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، اپنی بیوی کو رلاتا ہے، اس کو 4 طرح کے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں جس کو اس دنیا میں ہی پورا کرنا پڑتا ہے۔ پوچھا کہ حضرت وہ 4 نقصانات کون کون سے ہیں؟ فرمایا کہ نمبر 1، جو شخص عورت پر ظلم کرتا ہے وہ رزق سے دور ہو بیٹھتا ہے۔ فرمایا رزق کے تمام دروازے ایسے شخص کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور وہ پائی پائی کا محتاج ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، فرمایا رزق دینے والا فرشتے ایسے شخص کے گھر میں نہیں آتے جو اپنی بیوی کو گالی گلوچ کرتا ہو، برے برے القابات سے پکارتا ہو، اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہو۔ نمبر 3، اس کا دل ہر وقت غمگین رہتا ہے۔ فرمایا جو شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، ہر وقت پریشانیاں اور تنگی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اس کا دل ہر وقت بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ نمبر 4، اس کا پورا گھر مصیبتوں اور پریشانیوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ فرمانے لگے کہ اے شخص، آج کے بعد اپنی بیوی پہ ہاتھ مت اٹھانا، یہ صنف نازک ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو عزت دی ہے، مقام دی ہے، تو جس عورت کو میرے نبی نے عزت دی اور مقام دیا ہے، تم نبی کے امتی ہو کر اس عورت کو بے عزت کرتے ہو اور اس پہ ہاتھ اٹھاتے ہو،
तुम उसे मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तो ये सब सुनकर उस शख्स ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा कि आज के बाद कभी ऐसा काम नहीं करूँगा, हरगिज़ अपनी बीवी को परेशान नहीं करूँगा। तो नौजवानों, खुदारा कभी अपनी बहनों पे और कभी अपने बीवियों पर हाथ ना उठाना, वरना तबाही और बर्बादी हमेशा आपका मुकद्दर बन जाएगी। इस्लाम में बीवी पर जुल्म करना इंतहाई सख्त गुनाह है और ये कुरान और हदीस की तालीमात के सरासर खिलाफ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने शोहरों को हुक्म दिया है कि वह अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक और मोहब्बत और शफ़क़त के साथ रहें, जैसा कि अरशाद बारी ताला है, व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ़, यानी अपनी बीवी के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारो। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ सबसे बेहतर हो, और मैं तुम सब में अपनी बीवी के साथ सबसे बेहतर हूँ। बीवी पर जुल्म करने के नुकसानात बहुत ख़तरनाक हैं। नंबर 1, अल्लाह की लानत और गज़ब। जो शख्स अपनी बीवी पर जुल्म करता है उस पर अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है और वह अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक बन जाता है। नंबर 2, घरेलू ज़िंदगी की बर्बादी। जुल्म से घर का सुकून ख़त्म हो जाता है, बच्चे नफसियाती दबाव का शिकार होते हैं और घर जन्नत के बजाय जहन्नम बन जाता है। नंबर 3, बरकत का खात्मा। हदीस पाक में आता है कि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की सूरत में होगा, बावाला सही बुखारी, और दुनिया में भी जालिम के माल और रिज़्क से बरकत ख़त्म हो जाती है। नंबर 4, औलाद पर बुरा असर। वालिदैन के जुल्म और झगड़े से बच्चों की तरबियत मुतासिर होती है, वह मोहब्बत और अखलाक से महरूम हो जाते हैं। नंबर 5, आखरत का अजाब। बीवी पर किया गया जुल्म क़यामत के दिन हिसाब के वक्त सख्त पकड़ का सबब बनेगा, क्योंकि हदीस के मुताबिक मज़लूम की बद्दुआ और आह दिल अल्लाह ताला फ़ौरन सुनते हैं। बीवी अल्लाह की अमानत है, उस पर हाथ उठाना, उसकी इज़्ज़त पामाल करना, उसके हकूक़ ना देना या उसके साथ सख्ती और बेजारी का सलूक करना न सिर्फ गुनाह कबीरा है, बल्कि ये घरेलू निज़ाम को तबाह कर देता है। शौहर को चाहिए कि वो नरमी, मोहब्बत, बर्दाश्त और हिकमत के साथ बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारें, ताकि घर सुकून और रहमत का गहवारा बने। बीवी पर जुल्म करना ऐसा गुनाह है जो न सिर्फ दुनिया में इंसान की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है, बल्कि आखिरत में भी सख्त अजाब का सबब बनता है, क्योंकि इस्लाम ने औरत को बेपनाह इज़्ज़त, एहतराम और हकूक़ दी हैं। बीवी वो साथी है जो शौहर के लिए अल्लाह की रहमत के तौर पर अता की जाती है, जैसा कि कुरान मजीद में फरमाया गया, तर्जुमा, ये अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियाँ बनाई, ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख देगी। लेकिन जब शौहर इस रहमत को ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाता है, बीवी के साथ सख्ती करता है, उसे मारपीट, गाली गलौज और तौहीन का सामना करना पड़ता है, तो दरअसल वो अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल व अयाल यानी बीवी बच्चों के साथ सबसे बेहतर हो, और मैं तुम में अपने अहल व अयाल के लिए सबसे बेहतर हूँ। बीवी पर जुल्म के कई नुकसान आते हैं। सबसे पहले ये कि जालिम शौहर अल्लाह के गज़ब का मुस्तहिक बनता है, क्योंकि हदीस में आया है कि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की सूरत में होगा, बाहवाला सही बुखारी। जब शौहर बीवी पर जुल्म करता है तो उसके घर से बरकत ख़त्म हो जाती है, दुआएं कबूल नहीं होती और मज़लूम की बद्दुआ अर्श तक पहुँचती है। एक हदीस में आता है कि मज़लूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती, खा वो काफिर ही क्यों न हो। जुल्म करने से न सिर्फ आखिरत की बर्बादी होती है, बल्कि दुनिया में भी उसके शदीद नुकसानात देखने को मिलते हैं। घर का सुकून ख़त्म हो जाता है, शौहर और बीवी के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, बच्चे नफसियाती दबाव का शिकार होते हैं और उनकी शख्सियत बिगड़ जाती है। ऐसे बच्चे मोहब्बत से महरूम होकर या तो बागी हो जाते हैं या कमज़ोर और खौफज़दा तबीयत के मालिक बनते हैं। कुरान मजीद में ज़ालिमों के बारे में अल्लाह ताला ने सख्त वईद सुनाई है, अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, यानी जान लो अल्लाह की लानत है ज़ालिमों पर। बीवी पर जुल्म दरअसल उस अमानत में ख़यानत है जो अल्लाह ने शौहर के सपोर्द की है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत तुम्हारे पास अमानत है, लिहाजा तुम में से जो अपनी अमानत में ख़यानत करेगा वो क़यामत के दिन रुसवा होगा। इस्लाम ने औरत को वो इज़्ज़त दी है जो किसी और मज़हब या मुआशरे ने नहीं दी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में भी
عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی، لیکن جب شوہر بیوی کو ذلیل کرتا ہے، اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے جذبات مجروح کرتا ہے، تو یہ نہ صرف بدترین گناہ ہے بلکہ معاشرتی بگاڑ کا بھی سبب بنتا ہے۔ ظلم کی وجہ سے شوہر کی زندگی میں تنگی، مال میں بے برکتی اور دل میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یعنی تم ہرگز یہ نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل ہے۔ قیامت کے دن بیوی اپنے شوہر سے انصاف طلب کرے گی اور اللہ تعالیٰ ظالم شوہروں کو سخت عذاب دے گا۔ تاریخ میں بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ ظالم شوہروں کی زندگیاں برباد ہو گئیں، ان کے گھر ٹوٹ گئے اور ان کے بچے بگڑ گئے، کیونکہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، میرا گھر بے سکون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور نرمی اختیار کرو، کیونکہ بیوی کو ستانے والا دنیا اور آخرت میں خسارے میں رہتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا کہ بیوی کے ساتھ ہمیشہ عزت، محبت اور حسن سلوک کے ساتھ رہو، کیونکہ وہ کمزور ہے اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اسے تحفظ، عزت اور سکون دے۔ بیوی پر ظلم کے نقصانات نہ صرف دنیاوی ہیں بلکہ یہ آخرت کی ہلاکت کا بھی سبب بنتے ہیں۔ ظالم شوہروں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ناکام اور رسوا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، اور تم میں سب سے برا وہ ہے جو اپنی بیوی کو ذلیل کرتے ہیں۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ اس لیے ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اللہ کی عطا کردہ نعمت سمجھے، اس کے جذبات کی قدر کرے، اسے عزت دے اور اس کے ساتھ محبت اور رحمت کا معاملہ کرے، کیونکہ جو شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے وہ دراصل اپنے گھر کے سکون اور اپنی آخرت کی نجات کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باتوں کو صحیح طریقے سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔